आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुख करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। लखनऊ में सपा अध्यक्ष ने प्रतिनिधि मंडल को दिए निर्देश। अखिलेश के निर्देशानुसार बहराइच जाएगी प्रतिनिधि मंडल। प्रयागपुर के प्रियांशु के इलाज के दौरान मौत। लखनऊ में एसटीएफ पुलिस और आबकारी की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस इलाकों के अवैध शराब की पकड़ी। डिब्बों और गत्तों पर लिखा मिला शराब ब्रांड नेम। बाराबंकी में जेसीबी की चपेट में आने से किशोर की मौत। मौके से फरार। जेसीबी छोड़कर जेसीबी चालक कर सीतापुर से ईंट भट्टे पर मजदूरी करने आया था किशोर। मथुरा में पुलिस गैंगलैंड के 2 सदस्यों के साथ मुठभेड़। आरोपी हरिओम और समीश के पैर में गोली लगी। आरोपी के कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस, 2 बाइक बरामद। रायबरेली में 3 युवकों पर महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया। शिकायत के बाद भी मुकदमा दर्ज करने का आरोप। स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने का आरोप। अमरोहा में ग्रामीणों ने की शिकायत। ग्रामीणों ने सांसद से की कम राशन देने की शिकायत। सांसद ने राशन डीलर को फोन कर जमकर लगाई फटकार। आगरा में उत्पीड़न के विरोध में शहर के मिष्ठान व्यवसायियों का प्रदर्शन। फर्जी शिकायतों पर एफएसटीएफ बिना जांच के करता सैंपलिंग। ग्राहक विभाग के अधिकारी व्यापारियों को कर रहे ब्लैकमेल। पीलीभीत में चोरी के मामले में सेक्शन इंजीनियर गिरफ्तार। सेक्शन इंजीनियर सचिन भट्टाकर को किया गया गिरफ्तार। खटीमा में खड़ी रेलवे के वैगन कॉपर वायर की थी चोरी। खैरागढ़ में अवैध धान भंडारण का मामला सामने आया। व्यापारी कर रहे थे नियमों की अनदेखी। 12 व्यापारी से 627 कट्टा धान जब्त। खाद्य एवं सहकारिता की टीम ने की कार्रवाई। धान खरीदी शुरू होने के पहले ही शासन। झांसी पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 8 2 पहिया वाहन बरामद। नशे की लत पूरी करने की चोरी करते थे गाड़ियां पकड़ा गया। अब सलमान लूट मामले में जा चुका है जेल। बुलंदशहर कोहरे की सफेद चादर से ढका आसमान। कोहरे से विजिबिलिटी हुई सामान्य से बेहद कम। सड़क पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। अस्थमा रोगियों, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी परेशानी। मथुरा से बड़ी खबर। इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में बड़ा ब्लास्ट। आग लगने से करीब 10 कर्मचारी झुलसे। 40 दिन के शटडाउन के बाद शुरू हुआ था रिफाइनरी। बुलंदशहर में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। किया हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाया। बरेली बीजेपी सांसद को छतरपाल गंगवार को हाईकोर्ट का नोटिस। बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार का पर्चा खारिज पर नोटिस। सांसद छतरपाल भारत निर्वाचन आयोग समीक्षे को नोटिस। नोएडा बहलोलपुर झुग्गियों में लगी भीषण आग। सरकारी जमीन पर बनी झुग्गियों में लगी बड़ी आग। नोएडा थाना फेज 3 में बनी अवैध कबाड़ा झुग्गियां। लखनऊ में पुस्तक मेला। किताबों में करियर ढूंढ रहे युवा। क्राइम थ्रिलर और लव स्टोरीज बुक के रिमांड। बंगला के कबीर लालन फकीर खूब पढ़े जा रहे हैं। लखनऊ के फैजुल्लागंज में डेंगू से एक और मौत। निजी स्कूल में नर्सरी के छात्र की डेंगू से मौत होने की खबर आते स्कूल में शोक सभा कर छुट्टी कर दी गई। विश्व प्रसिद्ध पर्व देव दीपावली में अमेरिकन सप्ततांडव ग्रुप के कलाकार शिव पर आधारित कॉस्मिक शिवा थीम पर नृत्य प्रस्तुत करेंगे। देव दीपावली में पहली बार कोई विदेशी अमेरिकन ग्रुप नृत्य की प्रस्तुति करेगा। शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में गृह मंत्रालय ने वाराणसी जिला प्रशासन से जवाब मांगा है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस बाबत 3 वर्ष पहले सूचना जारी की गई थी। देव दीपावली पर नहीं होगी विश्वनाथ धाम में ऑनलाइन बुकिंग। आरती ऑनलाइन दर्शन की बुकिंग बंद। 14 से 16 नवंबर तक सभी स्टॉल फुल। और सीधे आपको कानपुर के सीसा मोड़ ले चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। बगल की लोकसभा से चुनाव लड़े थे जो पूर्व सांसद राजाराम पाल जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, मोहम्मद हसन रूमी जी, संजीव दरियावादी जी और बहुत सारे हमारे नेता, प्रभाजी राजेंद्र कुमार विधायक जी, सुनील कुमार साजन जी और तमाम हमारे जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के जितने भी मंच पर सम्मानित नेता बैठे हैं, सभी हमारे सम्मानित नेता
और इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही विशेष परिस्थितियों में चुनाव है। यहां के जितने भी लोग हमारे आए हुए हैं, समाजवादी साथी, कांग्रेस पार्टी के, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इस विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। और यहां पर हमें याद है, बहुत सारे साथी समय समय पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए, उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है। ये चुनाव केवल कानपुर का चुनाव होने नहीं जा रहा है। ये चुनाव केवल कानपुर का नहीं है। जब मैं और आप यहां पर मैदान में मिल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को जानकारी हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट का अभी बुलडोजर पे फैसला क्या आया है। अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे ज्यादा
सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। सोचिए कितनी तकलीफ और परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा। वो जो झूठे मुकदमे लगे जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा, और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, आज उनकी पत्नी जो कभी चुनाव में नहीं निकली बाहर, कभी पब्लिक कार्यक्रमों में नहीं पहुंची, लेकिन सोचो परिस्थितियों ने क्या परिस्थिति पैदा की कि आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके इंडिया गठबंधन के सहयोग से आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचाया है। मैं जानता हूं ये आधी आबादी का भी नेतृत्व कर रही हैं। ये न केवल जीतेंगी बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लोग जो बीजेपी वाले हैं वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखना, जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। और अगर मैं सच्चाई कहूं और प्रतिशत के हिसाब से कहूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हारने जा रही है। और सीटों की गिनती से बोलूंगा तो मैं इस बार 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं। न केवल हारने जा रहे हैं बल्कि लोग जो हिले डुले और डरे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र से आवाज आ रही है, चुनाव वहां हारेंगे और देखना उत्तर प्रदेश की कुर्सी अपने आप चली जाएगी। कोई कुर्सी को नहीं रोक सकता। इसीलिए चुनाव टाले गए। बताओ, चुनाव टाले गए घबरा करके कि नहीं टाले गए? पहले तो चुनाव उन्होंने अयोध्या वाला टाल दिया। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा जनता वहां हरा दे उन्हें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद गए वहां पर, और एक बार नहीं गए, 3 बार गए वहां पर। 3 बार गए, अधिकारियों को लगा दिया, तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू करा दी जो बंद पड़ी थी। लेकिन जब उनका इंटरनल सर्वे आया कि आप तब भी हार रहे हो, तो उन्होंने चुनाव अयोध्या का भी टाल दिया। ये चुनाव बताओ कब होना था आपके बीच में? आज कौन सी तारीख है? इसी दिन इन्हें चुनाव हारना था, लेकिन चुनाव टाल दिया इन्होंने। और कभी सोचा कि उन्होंने चुनाव क्यों टाला? चुनाव इसलिए टाला इन्होंने कि जब इन्हें मालूम पड़ गया कि त्योहारों के समय पर लोग आए हैं, छुट्टी लेकर के आए हैं, घर पर पहुंच गए हैं, त्योहारों के साथ साथ उन्होंने मन बना लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा करके जाएंगे। जब उनको इस बात की भनक पड़ गई तो उन्होंने 13 तारीख से चुनाव टाल करके 20 तारीख कर दिया। अगर 20 तारीख कर दिया तो कानपुर वाले लोग इतना हैं कि 13 का हिसाब पूरा का पूरा 20 तारीख को करेंगे। यहां कोई चुनाव नहीं बचा। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पीडीए के बारे में जानते नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या पीडीए है, उनका फुल फॉर्म जो पीडीए का बताया
तो मैं बहुत सोचता रहा, ये बताओ एच कहां से आ गया इसमें। जब वो पीडीए का उन्होंने फुल फॉर्म बनाया, मैं सोचता रहा ये एच कहां से आ गया। और सच्चाई तो ये है, जो पीडीए वाले घबराए हुए हैं वो इसलिए घबराए हुए हैं, पीडीए के नारे से उनके पेट में दर्द हो रहा है। पीडीए मतलब पेट में दर्द हो रहा है नारे से। ये जब से पीडीए का नारा चला है और साइकिल का हैंडल हाथ ने पकड़ा है, साइकिल का हैंडल हाथ ने जब से पकड़ा है, घबराए हुए घूम रहे हैं। और हम और आप लोग तो जानते हैं कि ये कलयुग भी चल रहा है, और कलयुग में सब उल्टा पुल्टा होता है। तभी आप देख रहे होगे बोल भी बहुत रहे हैं। वैसे तो हमारे यहां परंपरा ये है कि जो ज्ञानी होता है वो चुप रहता है। तभी हमारे यहां परंपरा चली है मौनी बाबा की। लेकिन पता नहीं उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। लगता कलयुग है इसलिए उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो बुनियादी सवाल हैं उनका जवाब एक भी नहीं है सरकार के पास। सोचिए आप, जो बुनियादी सवाल आज है, आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा। और सीसामऊ विधानसभा से अखिलेश यादव के चुनावी अंकार बढ़ेंगे यूपी सुपरफास्ट की तरफ। अम्बेडकर नगर में 54 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा अपना भवन। करीब 20,000 आबादी को सरकार की विभिन्न योजनाओं का सुचारू रूप से मिलेगा लाभ। अलीगढ़ में 10,000 की घूस लेते लेखपाल गिरफ्तार। दुर्घटना बीमा में मनचाही रिपोर्ट लगाने के नाम पर मांगे थे 25,000। एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। अलीगढ़ के मथुरा रोड स्थित A to Z प्लांट में लगे कूड़े कचरे का अब से निस्तारण किया जाएगा। हर दिन कंपनी को कूड़े का निस्तारण करना होगा। प्रयागराज के यमुनानगर के नना कोतवाली अंतर्गत गंगोत्री नगर इलाके में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एक छात्र की संदिग्ध स्थिति में कमरे में लाश मिली। प्रयागराज के कोठा बर्जा बाजार स्थित रघुवंशी ज्वेलर्स के यहाँ चोरों ने दीवार की सेंधमारी करके लाखों के रुपए सोने व चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद जांच शुरू कर दी। कानपुर के सर्वोदय नगर स्थित रेजेंसी अस्पताल को CGHS पैनल में हटाने का आदेश 24 घंटे भी नहीं चल पाया। 12 नवंबर की शाम को आदेश स्थगित कर दिया गया है। विकीफ्लो कानपुर चैप्टर आवश्यक निवेश रणनीति और यात्रा वित्तीय योजना विषय पर 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता बोले, सही वित्तीय योजना व निवेश बना सकता है आपकी यात्रा को सुलभ। जिले में एक तरफ DPDA खाद का संकट है, वहीं दूसरी तरफ ब्लॉकों में स्थित सहकारी समितियां DAP खाद बिक्री के नाम पर कालाबाजारी कर रही। कानपुर का डॉक्टर मुंबई में गिरफ्तार। पुलिस ने की पूछताछ। गृह मंत्री के घर के कार्यक्रम में घुसकर कागज उछाले, सुरक्षा एजेंसी सक्रिय। लखनऊ में पार्किंग बेसमेंट में नहीं होगा कोई फंक्शन, JCB बोले विदेशी लोगों ने की जानकारी। पुलिस को दे सुरक्षा को लेकर होटल मॉल मालिकों से की गई मीटिंग। लखनऊ में महिला सैनिटरी इंस्पेक्टर से अभद्रता। नगर निगम के ZSO पर आरोप, कर्मचारियों की नाराजगी, माफी मांगनी पड़ी। लखनऊ में 6 साल तक का फाइल अपने पास दबाकर रखने के आरोप में अजय के एक बाबू को सस्पेंड कर दिया गया है। VC प्रथमेश कुमार के निर्देश पर कार्रवाई हुई। आगरा में AQI का मॉडल सेट करने के लिए पॉल्यूशन सेंसरों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पॉल्यूशन के आंकड़े ज्यादा नहीं आए, इसके लिए ऑटोमेटिक स्टेशनों पर लगे सेंसरों पर छिड़काव किया जा रहा है। कानपुर के बेकनगंज में पहली बार कैस्को टीम की रेड। BSF जवान और पुलिस फोर्स के साथ 5 घरों में बिजली चोरी पकड़ी। वाराणसी में सरकार की मंशा अनुरूप लगातार 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। सेमो ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार एक हफ्ते में कुल 8,384 आधार कार्ड बनाए गए।
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने देव दीपावली पर्व की तैयारियों के बीच काशी विश्वनाथ धाम में इंतजामों की पड़ताल की। परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगमता और आवागमन गेट का निरीक्षण किया। वाराणसी में 43वीं प्रादेशिक सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 17 से 19 नवंबर तक होगा। अमेठी में गिरे पुल पर कांग्रेस ने साधा निशाना। यूपी कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर लिखा, भाजपा सरकार इतनी गिर चुकी है कि इसकी बनाई हर चीज गिरती है। आगरा में सड़कों के किनारे छोटी या बड़ी खाली जगहों पर थीम गार्डन विकसित किए जाएंगे। इससे शहर की सुंदरता में चार चांद लगेंगे। 19 नवंबर को ताजमहल सहित सभी न्यूमैन पर एंट्री फ्री। 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा विश्व धरोहर सप्ताह। कन्नौज में 23 केंद्रों पर धान की सरकारी खरीद होगी शुरू। डीएम ने किसानों से की सरकारी केंद्रों पर धान बेचने की अपील। डीएम बोले, सभी किसान तहसील में कराएगा अपना रजिस्ट्रेशन। लखनऊ में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा चला रही विशेष अभियान। 9 सीटों पर अपने समर्थक मतदाताओं के बीच चला रही अभियान। लखनऊ में विधानसभा उपचुनाव में अकेले पड़े बसपा प्रत्याशी स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद भी बड़े नेता दूर, जमीन पर नहीं दिख रहा बड़ा नेता। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ जारी प्रदर्शन। प्रयागराज पुलिस ने 11 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है। दृष्टि आईएएस कोचिंग वालों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा मेले का उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री कपिल देव अग्रवाल। कार्तिक मेले में आसमान में उड़ाए गए 600 ड्रोन कैमरे। लखनऊ में एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रू मेंबरों पर अभद्रता का आरोप। बुजुर्ग महिला ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखा पत्र। शिकायत किए जाने पर एयरलाइन से बैठाई जांच। आगरा में पुलिसकर्मी बनकर 6 लाख के जेवरात टूटे। दिन दहाड़े बाइक सवार 4 टप्पेबाजों ने की वारदात। बुलंदशहर में धुंध और कोहरे की सफेद चादर से ढका आसमान। कोहरे से विजिबिलिटी हुई बेहद कम, लोग परेशान। लखनऊ में सड़क हादसे में 12 स्कूली बच्चे घायल। कार की टक्कर से 2 रिक्शा में बैठे स्कूली बच्चे पलटे। लखनऊ में भाजपा कार्यालय के सामने लगी विवादित होर्डिंग। सपा नेताओं के खिलाफ लगाई गई होर्डिंग। विधानसभा के सामने भी लगी सपा विरोधी होर्डिंग। देवरिया में 7 नवंबर को युवक शुभम सिंह की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पक्ष में वोट देने की अपील करने आई कैराना सांसद इकरा हसन ने सीसमो विधानसभा और वार्ड की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अत्याचारी सरकार का विरोध करने वालों को सरकार अत्याचार करा रही है। लखनऊ में निजी स्कूल के नर्सरी छात्र की डेंगू से मौत। फैजुल्लागंज में निजी स्कूल में नर्सरी का छात्र 4 साल के नर्सरी छात्र रियांश सिंह की मौत। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। याचिकाकर्ताओं ने एक्शन के खिलाफ दायर की याचिका। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट लागू होने वाला दिशा निर्देश। बस्ती में किशोरी को अगवा करने के मामले में दर्ज हुआ केस। पुलिस ने एक ही परिवार के 7 लोगों पर दर्ज किया केस। पीड़िता के पिता की तहरीर पर दर्ज किया गया मुकदमा। पीलीभीत में सीएससी से निजी अस्पताल भेजने की आड़ में गाही का खेल। गर्भवती महिला को भेजकर निजी अस्पताल से सीएससी पैसा कमाती है। कानपुर में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कानपुर की सीसमो विधानसभा सीट बेहद खास। सोलंकी परिवार लगभग 2 दशक से अधिक समय से है सत्ता पर काबिज। प्रतापगढ़ में दूल्हे को नशे में देख दुल्हन ने शादी तोड़ी। बारात में नशे में था दूल्हा, उसका पिता। लड़की के पक्ष ने दोनों को बनाकर किया हंगामा। दोनों पक्षों में कई घंटे चली बातचीत। कानपुर में छेड़छाड़ का आरोपी दरोगा गजेंद्र सिंह होगा बर्खास्त। दरोगा गजेंद्र सिंह ने युवती से ट्रेन में की थी छेड़छाड़। लखनऊ में रेजिडेंट महिला डॉक्टरों को मानदेय प्रसूति अवकाश सेवावान अवधि बढ़ने पर बड़े महीनों का स्टाइपेंड मिलेगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग का शासनादेश जारी। रायबरेली में 10,000 किसानों को नहीं मिली सम्मान निधि। ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, भूमि सत्यापन न होने से रुकी। 65,000 से अधिक किसानों ने पंजीकरण करवाया। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश यादव को घेरा। अखिलेश यादव पर जमकर बरसे मौलाना शहाबुद्दीन। मेरठ में बदमाश और पुलिस की मुठभेड़। पहचान छुपाकर लूट करने वाले बदमाश से मुठभेड़। शहर में लूट की घटनाओं को दे रहा था अंजाम। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचला। हादसे में महिला की मौके पर दर्दनाक मौत। सड़क क्रॉस करते समय हुआ हादसा। डंपर चालक मौके से डंपर लेकर हुआ फरार। गाजियाबाद में देर रात से छाया कोहरा। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का आज पहला दिन। घने कोहरे के चलते यातायात प्रभावित। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में ठंड ने दी दस्तक।
बरेली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन। अवैध कॉलोनी के निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। 25 बीघा जमीन पर हो रहा था अवैध निर्माण। बिना नक्शा पास करवाया जा रहा था अवैध निर्माण। अमरोहा में सुबह से दिखा ठंड का असर। ठंड से बचाव के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। घने कोहरे में स्कूल को जाते दिखे बच्चे। मेरठ में दिल्ली एनसीआर के साथ मेरठ में भी सर्दी ने दस्तक दी है। सीजन की पहले दिन अचानक से सुबह विजिबिलिटी हुई कम। फतेहपुर में एसएसजी कॉलेज के पास भोर करीब 3:45 बजे नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रेलर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस सवार महिला सहित 3 बारातियों की मौत। गोंडा में तेज रफ्तार डबल डेकर बस पलटी। अनियंत्रित होकर पलटी बस। कई यात्री घायल। बस में सवार कई यात्री घायल। 3 लोगों की हालत गंभीर। बलिया में भृगु मुनि के शिष्य दरदर मुनि के नाम पर लगने वाले ऐतिहासिक ददरी मेला और कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मौके पर सुरक्षा को लेकर 19 सेक्टर 6 जोन में विभाजित किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।